हेलो फ्रेंड्स, आज का ये दौर ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का दौर है और हम अपनी लाइफ से आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ों का कट करते जा रहे हैं और उसकी जगह हम ऑर्गेनिक चीज़ों को अपना रहे हैं। तो आज क्यों ना हम एक ऐसी ही शुरुआत अपने ही घर से, अपने ही किचन के वेट वेस्ट से करें। वेट वेस्ट को ग्रीन वेस्ट भी कहते हैं और ये हमारे घर के टोटल वेस्ट का 60% होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम अपने घर के 60% वेस्ट को रीयूज़ कर लेंगे तो हम अपनी अर्थ को लैंडफिल के बर्डन से कितना बचा सकते हैं। हमारे घर के इस वेट वेस्ट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर और भी बहुत सारे भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे हम अपने घर के इस किचन वेस्ट से एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। अपने घर के वेस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है ग्रीन वेस्ट या हम इसको वेट वेस्ट कह सकते हैं। इसमें हमारी सारी किचन की जो अनकुक्ड फूड है, इसमें वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं और अंडे के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं। सेकंड जो है ये है ब्राउन वेस्ट, जिसमें मेरे गार्डन की ये सारी ड्राई लीव्स और ड्राई प्लांट्स हैं जो मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए इकट्ठे किए हैं। मैंने अपने ग्रीन और ब्राउन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए कोकोपिट ली है। कोकोपिट को मैंने पहले से भिगो के सुखा के रखा है। कोकोपिट जो है वो हमारे डिकम्पोजिशन को इजी कर देती है और खाद हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आपके पास अगर कोकोपिट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में जो भी आपके सॉइल है वो डाल सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट या मैन्योर है वो डाल सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए हमें एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि इसमें कोई भी कुक्ड आइटम नहीं होनी चाहिए, पका हुआ खाना नहीं होना चाहिए, प्लस कुछ भी नॉनवेज आइटम जैसे फ़िश, चिकन, मीट नहीं होना चाहिए। और तीसरा बेकरी आइटम जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो ग्रीन वेस्ट में नींबू और मिर्ची जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हों, क्योंकि ये नींबू और मिर्ची हमारे डिकम्पोजिशन को स्लो कर देती हैं। ये मेरा टेराकोटा का कंपोस्ट पिट है। इसमें ये दो बड़े साइज़ के मटके हैं जिनके तले पे छेद हैं। टेराकोटा को बेस्ट माना जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। अगर आपके पास इससे मटके नहीं हैं तो आप मिट्टी के किसी गमले में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। नीचे मैंने जो वेसल इसलिए दिया है क्योंकि मटकों के छेद से जब वो वेट वेस्ट का पानी निकलता है तो पानी में भी अपने में बहुत सी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती हैं, वो भी प्लांट्स में एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इस मटके के तले में कितने अच्छे से छेद किए हुए हैं। डिकम्पोजिशन के लिए ये छेद होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए मेरे इस मटके में जो करीबन मैंने 2 से 3 महीने इसमें मैंने अपना किचन वेस्ट डाला था और गार्डन का जो ड्राई वेस्ट डाला था, और ये खाद कितनी बढ़िया बन के तैयार है। और बिल्कुल ये घर की प्योर ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं अपना कंपोस्टिंग प्रोसीजर। इसमें सबसे नीचे मैं न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों की एक लेयर डालूँगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये एग ट्रे ली है, इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी पूरी एक लेयर बिछा दूंगी। ये भी एक तरह का पेपर ही है, आपके पास अगर ये है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद कंपोस्टिंग के लिए मैं एक कोकोपीट की लेयर डालूंगी। कोकोपीट जो है वो हमारी कंपोस्टिंग को ईजी कर देती है। ये देखिए पूरी मैंने एक थिक लेयर कोकोपीट की डाल दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी लेयर होगी वो हमारे किचन के ग्रीन वेस्ट की होगी। किचन वेस्ट को मैंने अच्छे से हाथ से इवनली स्प्रेड करके पूरी एक इसकी लेयर बिछा देनी है। ग्रीन लेयर बिछाने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट इसके ऊपर एक डालूँगी वो ब्राउन लेयर की डालूँगी। हमने वेट और ड्राई वेस्ट की लेयरिंग ऑल्टरनेट वेज में करनी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो वेट वेस्ट है उससे एक बहुत ही फाउल स्मेल आती है, तो ड्राई वेस्ट डालने से वो स्मेल दब जाती है।
मेरे पास ड्राई और वेट वेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मेरा ये मटका एक ही बार में फिल हो जाएगा। तो हो सकता है आपके पास एक बार में इतनी क्वांटिटी में इतना वेस्ट ना हो, तो आप डे बाय डे जितना आपके पास वेस्ट है वो आप डेली बेसिस पे भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल सकते हैं। वेस्ट डालते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ बड़े साइज़ में ना हो। अगर जैसे अब ये देखिए, मेरे पास मौसम्मी मेरी पूरी ख़राब थी, तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना है, क्योंकि अगर हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल या वेस्ट जो छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये एक वेट लेयर अच्छे से बिछाने के बाद नेक्स्ट मैं फिर से ड्राई लेयर डालूँगी। अगर आपके पास ये ड्राई लीव्स या इस तरीके से नहीं है तो आप इस पे सूखी घास भी डाल सकते हैं अपने आसपास के किसी गार्डन से लाके। अब इसमें मेरी दो दो लेयर्स हो चुकी हैं वेट और ड्राई वेस्ट की। इसके बाद दोबारा से अब एक लेयर मैं कोकोपीट की डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें कोकोपीट की एक लेयर डालनी है ताकि मैं हमारा डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए। अब एक लेयर मैंने अच्छे से फिर से कोकोपीट की बिछा दी है। कोकोपीट डालने के बाद नेक्स्ट जो मैं डिकम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए डालूँगी वो इसमें से थोड़ा सा कर्ड डाल दूँगी। वैसे तो कर्ड डालना ऑप्शनल है, बट कर्ड हम इसलिए डाल देते हैं क्योंकि इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। अब ये दही की एक लेयर डालने के बाद मैं अपना जो लेफ़्ट ओवर वेट वेस्ट है वो फिर से एक बारी डाल दूँगी। ये मैं इस तरीके से सारा ही उठा लेती हूँ। और इसमें मेरा जो ये एक पॉट पूरा भर गया है। ये मैं न्यूज़पेपर के साथ ही ऐसे डाल रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर भी इसमें डिकम्पोज़ हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में प्याज के छिलकों से जो फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था, तो उसमें जो प्याज के छिलके हम 2-3 बारी रीयूज़ कर चुके हैं। उसके बाद जो ये छिलके बचते हैं तो उनको भी हम अपने खाद में डाल सकते हैं। ये इसका बचा हुआ पानी भी मैंने डाल दिया है क्योंकि ये भी फर्दर डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें खाद बनाने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए। ये देखिए, अब ये मेरा मटका ऑलमोस्ट भर गया है। अब इसमें थोड़ी सी एक कोकोपीट की मैं लेयर और बिछा दूँगी। उसको बिछाने के बाद जो अब मैं बाकी का जो स्पेस है मटके का वो मैं ये सारा ड्राई लीव्स के साथ ढक दूँगी। ये ड्राई लीव्स के साथ जो अपर लेयर ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो वेट वेस्ट से बदबू ना आए। अब ये 2 से 3 महीने के अंदर हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट बनने की वैसे कोई फ़िक्स ड्यूरेशन नहीं है, ये हमारे एरिया के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको एकदम बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है, और ना ही हमें इसको बिल्कुल पानी ह्यूमिडिटी के लिए पानी से भर देना है। लेकिन इस कंपोस्ट बिन को ह्यूमिड रखने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी का एडिशन करना ज़रूर पड़ेगा, पर इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर हम चाहें तो बीच बीच में हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा कंपोस्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है या उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, तो हम उसमें थोड़ा पानी का एडिशन कर सकते हैं। इसमें जो एक्सेस पानी होता है वो मटकों के नीचे रखे इस वेसल में अपने आप इकट्ठा हो जाता है। और इस पानी का कलर देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें प्लांट रिलेटेड सारे न्यूट्रिएंट हैं। अब हम अपने इस कंपोस्ट पिट को इस वेसल के ऊपर रख देंगे ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो उसमें ड्रेन आउट हो जाए, और इसको इस ढक्कन से ढक देंगे ताकि इसमें स्मेल ना आए और इसके आसपास इंसेक्ट्स ना आए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉट की जिसमें हमारा ये कंपोस्ट रेडी है। अगर हम इसको उसी समय यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली अपने प्लांट्स में इसको आराम से डाल सकते हैं। और अगर आप अपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट को उसी समय यूज़ ना करके स्टोर करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक दिन की धूप लगवा लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मटके में जब हमारा कंपोस्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, और अगर हम उसी मॉइस्चर के साथ उसको स्टोर कर लेंगे तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप उसको फैला के
अगर धूप लगवा लेते हैं तो वो बिल्कुल सूख जाएगा। सुखाकर अगर आप चाहें तो उसको छान कर भी स्टोर कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं उसको। तो अब मेरा ये दूसरा मटका भी खाली हो गया है। इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी और उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से मैंने पहले मटके को भरा था, डे बाय डे मैं दूसरे मटके को भी उसी प्रोसीजर से भरती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा कंपोस्टिंग प्रोसीजर अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस अपने कंपोस्ट पिट को घर के या छत के ऐसे कॉर्नर में रखना है जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। और ये देखिए, मैंने अपने टेरेस के इस कॉर्नर में रखा है। इसके साथ साथ ही ये मेरे 2 प्लास्टिक कंपोस्ट पिट हैं जिनमें मेरी कंपोस्ट बन रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो मुझे बहुत सारी कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो आप भी प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, बट उनमें होल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अपने ही घर के किचन वेस्ट को यूज़ करके ना सिर्फ हमने ऑर्गेनिक खाद बनाई है, बल्कि हमने अपनी धरती को लैंडफिल के बर्डन से भी बचाया है। आप खुद सोचिए, अगर हर घर का 60% वेस्ट रीयूज़ हो जाए तो हमारी धरती कैसे स्वर्ग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग आइडियाज़ और टिप्स के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।